इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गुजारे की राम राम। कार्यक्रम किसानवाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम लाए आपके बीच में फोन इन, और फोन इन का हमारा उद्देश्य ये है कि जो मौसम समय परिस्थिति के अनुसार से जो विषय हमने लिया है उससे संबंधित जो भी आपकी समस्या है उन सब का समाधान आप हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से कर सकें, ताकि आप उस विषय से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान पाके बेहतर खेती कर सकें, बेहतर पशुपालन कर सकें या बेहतर तरीके से कृषि पे आधारित उद्योग धंधे कर सकें। क्योंकि जब आपकी समस्याएं समाप्त होंगी तभी आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, और जब किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा तभी हम मान के चल लेंगे कि देश आर्थिक रूप से संपन्न है। क्योंकि बिना किसान की आर्थिक संपन्नता के देश की आर्थिक संपन्नता हमसे कल्पना मान के चलना है। तो आज जो इस कड़ी में हमारा विषय रहेगा वो रहेगा आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल, और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह जो वैज्ञानिक है हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। जो संपर्क सूत्र आपका रहेगा वो रहेगा 221-322। जो साथी कुल क्षेत्र तक बाहर के हैं या मोबाइल तक फोन करेंगे उनके लिए STD कोड बहुत जरूरी है, और STD कोड है 01744, यानी 01744 221-322। एक प्रार्थना साथियता रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें, यानी आज जो विषय है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल, तो इस विषय को लेकर ही फोन करें, बाकी किसी विषय को लेकर फोन ना करें। क्योंकि आप फोन तो कर देते हो, उस विषय का समाधान हमारे पास नहीं होता उस समय, क्योंकि विशेषज्ञ कोई और है, आप फोन कुछ और करते हैं तो एक तो आप किसी और का समय समाप्त खत्म करोगे और आपकी समस्या का समाधान भी नहीं है। और वो साथी जो खाली नाम के लिए फोन कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा संकोच करें, ताकि जो समस्या वाले किसान हैं वही फोन कर सके। तो करते कार्यक्रम की शुरुआत, ले चलते हैं आपको स्टूडियो में। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और हमारा आज का विषय है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी, वैज्ञानिक हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाना है कि अब धीरे धीरे जो है मौसम में परिवर्तन होने लग रहा है, हाँ, और या यूं कहें कि भी सर्दी से गर्मी की तरफ आने लग रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसे में हम सब मनुष्य तो अपना ध्यान रख ही रहे हैं, हाँ, परंतु उसके साथ साथ जो है हमने ध्यान रखना पड़ेगा अपने पशुओं के लिए। हाँ, तो इसके लिए क्या कुछ विशेष देखभाल की जरूरत है आजकल के दिनों में, खास करके जब मौसम परिवर्तनशील हो रहा है? अब देखो, ये जो मौसम बदल रहा है अभी, तो इसमें दिन में गर्मी रहती है, सुबह और शाम के शाम ठंडक रहती है, रात को भी ठंडक रहती है। तो हमें खासकर इसमें जो है छोटे पशुओं को, कटड़ियों बछड़ियों को या ग्याबन पशु है उनका ध्यान रखना है कि रात में ठंड से बचाना है उनको। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी पर इस फोन के बाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? बलदेव सिंह है जी। बलदेव सिंह जी, गांव का नाम? सारसा से। हाँ बलदेव सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। जो ट्रेन लगा के जी उसका खड़े में फोन आ रहा जी।
जोटी के थन में खून आ रहा है, 2 महीने की ब्याई हुई है जी। 2 महीने की ब्याई हुई हो रही है। अच्छा, क्या कौन सा ब्याह होता है, पहला दूसरा? हाँ जी, चारों थनों में खून आ रहा है या एक में आ रहा है जी? हाँ जी, एक थन में खून आ रहा? हाँ एक में जी। कौन सा, अगला पिछला? अगला जी। अगला। अच्छा, जब दूध निकालते हो जब भी दूध लाल होता है, या थोड़ी दूध निकालते हो जब दूध सही होता है, थोड़ा देर रखने के बाद लाल हो जाता है, लाली आ जाती है? दबाने से खून आ रहा है जी, खून को नहीं खून दबा है। नहीं दबाए थे आवे उन्हीं। हाँ दबाने से आ रहा है। अच्छा, और छेछड़े वगैरह भी आ रहे कुछ? भी रहेगा। कुछ इलाज कराया जी आपने इसका? यार डॉक्टर बताए वो कोई नहीं आराम करे। थोड़ा जोर से बोलो आप, आवाज कह रहे हैं दिखाया था पर उससे कोई आराम नहीं पड़ा। अच्छा, तो एक तो इसमें देसी इलाज जो हम बताते हैं ना, एक तो देखो 50 ग्राम जो मीठा सोडा और 50 ग्राम फिटकड़ी। मीठा सोडा तो वो पाउडर ही आएगा, फिटकड़ी को थोड़ा तवे पे गर्म करके उसको थोड़ा फिर पीस लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करके फिर उसको कूट लेना। तो ऐसे 50 ग्राम फिटकड़ी, 50 ग्राम मीठा सोडा सुबह शाम भी दे सकते हो। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो, अगर कम दिक्कत है तो दिन में एक बार 5-7 दिन तक दो। तो बलदेव सिंह जी, शुरू में आप ये देकर देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र कराया कि 50 ग्राम मीठा सोडा, 50 ग्राम फिटकड़ी जो गर्म करके हल्का सा भून ले तवे पे, और उसका चूरा बना के इन मिश्रण को जो है सुबह शाम आप 2 बार दें, या दिन में 1 बार भी दे सकते हैं। एक ज़्यादा दिक्कत है तो 2 बार, अगर ठीक थोड़ी हल्की दिक्कत है तो दिन में 1 बार। और साथ में अंग्रेजी दवाइयों से भी इलाज कराना पड़ेगा। अगर उन्होंने इलाज करा रखा है तो फिर उस दूध का कल्चर कराना चाहिए किसी लेबोरेटरी से, किसी लैब में चेक करा लें उसको। कल्चर करा के पता चल जाएगा जी कौन सी दवाई काम करेगी। कई बार बहुत सारी दवाइयाँ लगी होती हैं, किसी पशु में पहले बीमार हुआ आता है तो कई बार एंटीबायोटिक काम नहीं करते जी। हाँ, नजदीकी पशु चिकित्सक की भी सलाह ले लें। हाँ, किसी को दिखा के और कल्चर करा के फिर उसका आगे इलाज करा सकते हैं। हाँ, बजाय के अंदाजे से काम करें उसमें, नहीं तो थन का मामला है, नाजुक अंग है पशु का थन चला गया तो रंदे जी दूध के लिए पशु रखते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, पशु बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेवा उतनी करनी पड़ती है उसमें, वो काम का कुछ नहीं रहता। जी, हाँ, उसमें वो काम का नहीं रहने का, और इसलिए उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। पशु का साफ सफाई का भी ध्यान रखें इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जब ठंड की बात आवे, क्योंकि थनैला वगैरह समस्या जो है उसका भी यही कहना है कि भाई उसमें साफ सफाई के ना हो ध्यानपूर्वक, तो उसमें भी हो सके। हाँ जी। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि पशुओं में, जैसा आप कह रहे थे, छोटे कटड़ू बछड़ुओं को या जबन पशुओं का जो है खास ध्यान इन दिनों रखना है। हाँ भी, उनको शाम को टाइम से अंदर बांध देना है। ज़्यादा छोटा पशु है तो थोड़ा सा उसको कोई मतलब हवा नहीं लगे रात को, ऐसी खिड़कियों पे कोई चादर वगैरह लगा के रखना है जी, मतलब कि दिन में बाहर निकाल देना। अभी जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। हाँ। कई बार कर देंगे भी, सुबह भी थोड़ा लेट उनको करना है। भाई होली के दिन आगे, इन दिनों तो बाहर काटना शुरू कर दे। क्या अंदर बार थोड़ा सावधानी से देख के, मतलब दिन में भी थोड़ा धूप निकल जाए फिर निकालो। हाँ, दिन में भी। दूसरा, जैसे हम सर्दियों में तो दिन में 1 बार ही ज्यादातर पानी पिलाते हैं जी। अब दिन में गर्मी हो गई है तो दिन में 2 बार सुबह शाम पानी पिलाओ। साफ पानी, ताजा पानी होना चाहिए, क्योंकि जो पानी रखा रहता है वो रात वाला पानी ठंडा होगा और दिन वाला गर्म हो जाएगा जी। बिल्कुल तो ताजा पानी जो जमीन से निकला हुआ वो पिलाना है, तो वो जो ना ज्यादा ठंडा होगा ना गुनगुना सा होगा, वो पानी जो है ना सबसे बेहतर है। और ज्यादा दूध वाली जो गायें हैं, मान लो अमेरिकन गायें हैं, किसी के पास डब्बी गाय है जो HF वगैरह 30-40 लीटर वाली दूध वाली है जी, तो उनको दिन में 3 बार भी पिला सकते हैं, उनको 3 बार पानी। हाँ, डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी पर इस फोन कॉल के बाद। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आपका नाम? मैं इंद्राज जी। इंद्राज जी, गांव का नाम? नागढ़ जी। नागढ़। इंद्राज जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न करें। प्रश्न है जी, बछड़ी है जी, बछड़ी है। हाँ जी। कितनी उम्र? उम्र कितनी है उसकी? 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने की। हाँ जी, 15 दिन है जी बछड़ी का जी। सर जी, 15 दिन इतना खावा, इतना लट गया जी नीचे, खून का टेस्ट करा लो। अच्छा तो उससे कई बार ना, अभी जैसे चिचड़ियों का मौसम शुरू हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो चिचड़ी बुखार भी हो जाता है छोटे बछड़ियों में, चिचड़ी बुखार भी आ जाता है छोटी बछड़ियों में। तो इसमें जो है ना, खून टेस्ट करा के उसका कौन सी तरह का चिचड़ी बुखार है उसके हिसाब से इलाज होता है। और ज्यादा दिन इलाज नहीं कराया जाएगा, और बाई चांस चिचड़ी बुखार हुआ तो खून की बहुत कमी हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा बछड़ी में, और वो बछड़ी फिर दोबारा से ठीक होने में बड़ा टाइम लगता है, और कई बछड़ियाँ बचती भी नहीं है। थोड़ा मिल मिक्सचर 20-30 ग्राम रोज दे सकते हैं जी, और जिससे कि उसका थोड़ा हजमा ठीक हो और वो खुराक उसकी बढ़े, इसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। इन दिनों जाहिर है डॉक्टर साहब, जैसे कि तापमान बढ़ा है तो हम जो चारा है
या खुराक कह लें, आहार कह लें पशुओं का, उसमें भी परिवर्तन होता है समय के साथ साथ? उसमें परिवर्तन ही होता है कि जैसे अब फसल कटने लग जाएगी जी। तो फसल वाले कीड़े जो है ना वो ज्यादा चारे वाले पे चले जाएंगे। अच्छा। तो खेतों में फसल धीरे धीरे कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही गेहूं, कह रहे हैं आप, क्योंकि तो वो जो हरापन है फसल का वो तो सूखने लग गया, वो सूखने लग और गया, इधर हरापन भी है, इधर हरापन भी है, तो कीड़ों की भरमार हो जाती है। हेलो। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? विकास कुमार जी। विकास कुमार जी, कहाँ से? जिला सहारनपुर। सहारनपुर से। आपका स्वागत है विकास जी। अपना सर, प्रश्न। हमने एक गाय रख रखी। अच्छा जी। इसने 5वां महीना चल रहा है, 15 तारीख में 5 महीना हो गए जी। अच्छा जी। तो दूध से अभी चली गई है। दूध से चल रही है अभी? बागी जी। भाग्य। अच्छा, दूध से। जी जी। पहले कितना दूध था जी और अब कितना है? 4-5 किलो दूध लेके एक दिन यही है जी। अच्छा। खान उसका हरा चारा ठीक खा रही है? हाँ जी। है कौन सी, देसी नस्ल है या ये संकर नस्ल? HF है जी। HF है। कितने ब्यात हो गए जी? दूसरे में है जी। अच्छा, दूसरे में। अगर खाना पीना ठीक है तो आप उसको कोई धातुओं का चूरा देते हो, खनिज मिश्रण देते हो? हाँ जी, वो तो देते हैं। अच्छा, और साथ में कोई प्रोटीन का सप्लीमेंट दो, जैसे प्रोटीन सी वगैरह आता है ना, वो दो। अच्छा। और एक उसका अमेरिकन गाय है ना आपकी HF, तो खून टेस्ट जरूर कराओ। ये अभी जैसे मौसम बदल रहा है ना जी, गर्मी आने को हो रही है, तो इसमें चिचिड़ी बुखार एकदम से बहुत आता है, खासकर अमेरिकन गायों में, तो वो धीरे धीरे फिर दूध सुखाती जाती हैं। अच्छा जी। और साथ में ये खून टेस्ट करा के उसका इलाज कराओ एक बार। किसी भी नज़दीकी आप वेटरनरी सर्जन से मिल लो, या करनाल में ले आ सकते हो, खून का सैंपल निकलवा के, दवाई डला हुआ होना चाहिए। और साथ में उसको कैल्शियम छोड़ने के बाद क्या देवे जी जिससे? हाँ जी। तू छोड़ने के बाद क्या देवे जी? नहीं, दूध तो आप कह रहे हो कम दे रही है ना? नहीं, हाँ जी, बस बंदी हो गया अब तो। हाँ, तो उसका एक बार खून टेस्ट करवाओ, और साथ में ये एक प्रोटीन का लिक्विड आता है वो दो, और जी प्रोटीन का सप्लीमेंट देना पड़ेगा, प्रोटीन। अच्छा जी। हाँ, प्रोटीन C के नाम से आता है, और भी आते हैं, और कैल्शियम का अच्छा कोई मिक्सचर लेके दो आप उसको। ठीक है जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब, जैसा ये किसान भाई, पशुपालक भाई विकास जी बात कर रहे थे कि गाय जो है एकदम जो है वो भाग गई, और वो उससे जो है दूध देना उसने बंद कर दिया, तो इस अवस्था में जो है ये चिचड़ियों के कारण हो सका है या जो बुखार चल रहा है उसके कारण हो रहा है? देखो, अगर तो उसका खाना पीना ठीक है गाय का जी, मतलब वो घास पानी ठीक खा रही है, तो चांस है कि हो सकता है इन्फेक्शन भी हो। लेवटी में एकदम से कई बार इन्फेक्शन इतनी तीव्र गति से होती है कि 2-3 दिन में वो अंदर से दूध बनाने वाली मशीन खत्म हो जाती है। अच्छा। टिश्यू बदल जाता है अंदर से। जी जी। और पशुपालक ध्यान नहीं देता, सोच लेता है भी आज गर्मी थी, आज ठंड थी, इसलिए दूध नहीं दिया। हाँ। और लेवटी का बड़ा नुकसान हो जाता है, वो कारण भी हो कई सकता बार है। कहते हैं लेवटी जो है टेढ़ी होगी या काणी होगी। लेवटी काणी हो जाती है, थन छोटा मोटा हो गया। हाँ जी, हाँ। जहाँ लेवटी बड़ी पत्थर की तरह हो जाती है, की तरह हो जाता है। हाँ, तो वो लेवटी, इसका मतलब जो दूध बनाने के अंदर मशीन थी, टिश्यू था, वो खराब हो गया। जैसे अपने चोट लगती है, चोट लगने के बाद वहाँ सख्त जख्म बन जाती है, हाँ, गांठ बन जाती है। तो अंदर भी ऐसे जो बड़ा नर्म जो है ना अंदर, वो है मशीनरी है दूध बनाने वाली। जी जी। खून से दूध बनना, देखो आप। हाँ। तो वो जब उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई, कोई ऐसी उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो वो पत्थर बन जाती है अंदर से। तो एक कारण वो हो सकता है। दूसरा होता है कईयों में कि जैसे अभी गर्मियाँ आ रही है ना, तो चिचड़ी का बड़ा प्रकोप आएगा, खास करके अमेरिकन गायों में, HF में जी। तो अगर वो हल्का हल्का प्रकोप है तो धीरे धीरे वो दूध सुखाती जाएगी। और शुरू में तो खान पान ठीक रहेगा, जब चिचड़ी बुखार का लेवल जो है इन्फेक्शन बढ़ जाएगा ज़्यादा, फिर वो खाना पीना कम करेगी, फिर उसमें कमजोरी ऊपर से दिखेगी आपको। अच्छा, कई बार ये भी उसका डॉक्टर साहब संभावना है, कई बार जो दुधारू पशु है उसका बछड़ू नहीं रहा, हाँ जी, किसी कारण से, हाँ जी, तो उस अवस्था में भी वो दूध देना इसे वो खासकर जो पहले दूसरे ब्यात वाले हैं उनमें दिक्कत आ जाती है। बाकी तो बड़े पे जहाँ जिस तरह दाना वगैरह डाल लिया और निकाल लिया। हाँ, लेकिन अमेरिकन गाय में वो दिक्कत नहीं होती, वो व्यवहार की बात है। वो देसी गाय है ना, उसमें मात्रा तो ज्यादा होता है, तो अमेरिकन में इतना नहीं होता। अमेरिकन में तो आप देखोगे जो बड़े फार्म है अमेरिकन गाय को, उनमें तो मशीन से निकालते हो, शुरू से हटा लें, पहले दिन से हटा देते हैं वो बछड़े बछड़ी को। जी जी जी। तो चिचड़ का आप जैसे बात कर रहे थे कि आगे जो मौसम बदल रहा है तो चिचड़ का बड़ा प्रकोप होता है, इससे बड़ी बीमारियां होती हैं। हम जैसे अभी गर्मी आएंगी तो आने वाले 2-3 महीने में इतना चिचड़ी बुखार आएगा कि जिस अमेरिकन गाय का या देसी गाय का भी खून टेस्ट करो कि चिचड़ी बुखार मिलता है। हाँ जी। बोलेंगे जी 25-30 लीटर दूध दे रही थी, 4 लीटर पे आ गई।
सीधा 5 लीटर पे आ गई, खाना पीना कम हो गया जी। तो अभी किसान भाइयों को, पशुपालकों को ध्यान देना है कि जैसे अब मौसम बदल रहा है तो जैसे चिचड़ी का अपना ध्यान रखें, चिचड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार चिचड़ी बहुत ज्यादा होगी तो इसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है, हो जाता है। तो अब बाड़े में अपने इसका तो साफ सफाई का तरफ ध्यान ज्यादा, साफ सफाई का ध्यान दो, चिचड़ी के टीके लगाओ, हर महीने में एक टिक्का लगा लो, चिचड़ी का आता है। और अपने बाड़े में नीचे 4-5 फुट तक जहाँ दरारें होती हैं नहीं, वहाँ चिचड़ बच्चे देते हैं, वहाँ पे स्प्रे करो। जैसे अमितराज है, बोटॉक्स है, ये गांव में मिल जाती हैं। 1 लीटर पानी में जहाँ 3 ml डलता है, वो मान लो ढोलकी से करो, 15 लीटर की होती है, तो उसमें 45 ml 50 ml वो डल जाता है। तो इसको पशु चाट ले तो कोई नुकसान तो नहीं? हाँ, पशु चाट ले तो नुकसान है, क्योंकि जहर है। तो इसका स्प्रे शाम के टाइम करना है जी, घास खा ले उसके बाद करना है, उसके बाद करना है, ताकि चाटे नहीं। ठीक, डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी इस फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा सुरजीत सिंह जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बपदी से जी, लाडवा बपदी। अच्छा जी, आप अपना प्रश्न करें। जो ये घास है जी, बिच पा कीड़ा मकोड़ा ज्यादा है क्या? हाँ जी। हेलो, हाँ जी, कीड़ा मकोड़ा ज्यादा है क्या जी? कीड़े मकोड़े ज्यादा आ गए किस पर? घास पे? हाँ जी। अच्छा, एक वो चिप्पू से, करनाल से चिप्पू से मिलाते, यहाँ नहीं मिलते जी, लाडवा या कुरुक्षेत्र। अच्छा, तो क्या बरसीन इन कीड़े मकोड़ा ना चपका दे? बरसीन पा रहे हैं? बरसीन पा भी कुछ समस्या है जी उस पाए के। वैसे तो आजकल ये समस्या रही है कि भाई उसकी चेपा वगैरह आ जा या और सुंडी वगैरह आ जा है, कई बार ये देखा जा। गर्मी का मौसम आ रहा है, तो इसमें तो डॉक्टर साहब कोई भी जो रोग वगैरह कीटनाशक है, रोग वगैरह साइपरमेथ्रिन है, जो आम अपने हल्की फुल्की कीटनाशक है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन उसका फिर हफ्ते 10 दिन तक उसका काटना नहीं है, पशु को नहीं खिलाना। हाँ, पशु को ना खिलाना, ये ध्यान जरूर रखना है उसका, क्योंकि उसका असर रहेगा उसके ऊपर। और नहीं तो अगर मान लो सारे पे स्प्रे नहीं कर सकते तो आप अपना बांट लो, मतलब मान लो आधे पे कुछ कर दिया, आधे पे कर लो, फिर दूसरे की कटाई करके अपना काम चल रहा है, फिर उधर जब कटाई होगी उधर कर लिया, ऐसे 2-3 हिस्सों में करके उसको काम चला सकते हैं, क्योंकि चारा भी रोज चाहिए जी, हफ्ता भर चारा भी नहीं बंद कर सकते। ये बात आप कर ही रहे थे डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले, ये आसपास की फसलों का कीड़ा जो है चारे वाली फसलों की तरफ आकर्षित गर्मी शुरू होते है, क्योंकि बाकी फसल कट जाएगी, वो सारा कीड़ा मकोड़ा जो है ना, कीटनाशक वो हरे चारे वाले भी फसलों पे, हरे चारे वाली फसलों तो इसमें खास विशेष ध्यान देना है, खासकर बरसीम है, जवी है, इन पे बहुत आएगा। इन कीटों को या ये सुंडी वगैरह को मान लो पशु चारे के साथ खा लेता है और स्वाभाविक जाएगा भी साथ में, तो इसका उनके स्वास्थ्य पे कुछ असर? हाँ, उसका हाजमा कम हो जाता है, देखो। अच्छा, हाँ, अफारा भी आ जाता है, कई बार ज्यादा हो जाए तो दूध में भी कमी आ जाती है। दूध में भी कमी है। हाँ। आपने अफारे का जिक्र कराया डॉक्टर साहब, इन दिनों हरियाली जो है काफी हो जाती है, बरसीन वगैरह। हाँ जी, हाँ। पत्ते, सब्जियों के पत्ते हो गए, बरसीम हो गई, खुल कर चल रही है। हाँ जी, तो ये ज्यादा भी, तो इसका क्या अफारा वगैरह की समस्या बन सके? मतलब बहुत ज्यादा दोगे एकदम तो अफारा आ सकता है, आपको तूड़ी के साथ मिक्स मिला के ही देना है, अकेला बहुत ज्यादा नहीं देना। थोड़ा बहुत जैसे मान लो सब्जी के पत्ते डाल दिए, वो कोई बात नहीं जी जी, लेकिन एकदम से अकेला सूखा डालते हैं ना, वो भी गलत है। उसके साथ आपको मतलब थोड़ा सा तो हल्का मिक्स तो करना चाहिए। अच्छा। तो दूसरी अभी जो है ना, एक विशेष बात किसान भाइयों ध्यान रखनी है कि जैसे अब नई गेहूं की कटाई होगी तो नई तूड़ी आ जाएगी। हाँ, तो किसान पहले पुराने टाइम में अपने हाथ से काटते थे या थ्रेशर से काटते थे जी, आजकल सब कंबाइन से कटती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, या रीपर से तूड़ी बनती है। तो इस तूड़ी में जो है ना, मिट्टी बहुत ज्यादा है, हाँ, धूल ज्यादा है, धूल बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, आजकल बहुत सारे लोग छानते नहीं है तूड़ी को। हाँ, ये भी है। तो 2 कारण हो गए, पुराने टाइम में जो तूड़ी थी उसमें मिट्टी कम थी, सारा आदमी छान के डालता था, जाओ थ्रेशर में खुली हवा में उड़ जाती थी। अब रिपर से तूड़ी बनती है, कंबाइन से कट गया, क्यों फिर रिपर तूड़ी बनाएगा, रिपर तूड़ी बना रहे हैं, तो उसमें मिट्टी ज्यादा और ऊपर से हम छानते नहीं है। तो किसान भाइयों से ये विनती है कि इस तूड़ी को छान के ही डालें आप। अच्छा, नहीं छान के डालोगे तो पेट जो है ना जाम हो जाता है, बंदा लग जाता है। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी इस संदेश, इस फोन कॉल के बाद। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? रणधीर गौंजगुड़ी से जी। हाँ जी, रणधीर जी। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, रणधीर जी आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। ये बछड़ी है जी 17-18 महीने की, जो हिट में नहीं आ रही है कहीं। अच्छा, बछड़ी है 17-18 महीने की, हिट में नहीं, कौन सी है, देसी है कि या अमेरिकन है जी? अमेरिकन है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। वजन ठीक ठाक है या कमजोर? हाँ, वजन तो जी डॉक्टर साहब ने देखी थी जी 2 महीने पहले, उसको बट्टियां दी थी उन्होंने जी। हाँ, तो बट्टियां दी थी भाई, बट्टी एक खिलान दे रहा हूँ इसको। कितने दिन दी बट्टी आपने जी? हाँ जी, बट्टी कितने दिन खिलाई है?
ये 17-18 महीने की होगी जी। नहीं, वो दवाई वाली बट्टी कितने दिन खिलाई है आपने? बट्टी जी 15 दिन खिलाई जी बट्टियां जी, तकड़ी होने की शरीर के लिए इसकी। तो एक तो उसको हाथ डलवा के, एक डॉक्टर साहब ने चेक कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथ डलवा के चेक कर लो, कई बार अंदर ही कमी होती है। हाँ जी, हाथ डलवा के ना बच्चेदानी चेक करवा लो। तो उसमें वो देखना पड़ेगा रणधीर जी, कई बार बच्चे जो बछड़ी है या गाय है उसके अंदर बच्चेदानी में भी कोई कमी हो उसके। हाँ, अंडेदानी में भी कमी होती है। हाँ, तो उसमें हाथ वगैरह डाल कर जो डॉक्टर है वो उसको मुआयना करके बता सके आपको, तो वहाँ एक बार। धन्यवाद। और एक जो है ना बच्चेदानी के लिए स्पेशल पाउडर आते हैं जो बच्चेदानी की बढ़ोतरी के लिए होते हैं, वो देने हैं आपने। अच्छा। और एक पत्ते आते हैं जो है फर्टिब्लूम के नाम से, कई इस तरह के नाम से आते हैं, तो उसको आपने 3 गोली रोज देनी है 5 दिन तक। अभी मौसम ठीक है, आने वाले टाइम में गर्मी आ जाएगी, फिर और मुश्किल हो जाएगा। तो ये 5 दिन 3-3 गोली दे के और साथ में मिल मिक्सचर दे दो, और हफ्ते 10 दिन बाद एक वेटमेट का टीका लगा लेना। तो अंदर अगर ठीक ठाक हुआ तो फिर हीट में आ जाएगी गाय। और ये जो कुछ ऐसी समस्या देखने में आ रहा है डॉक्टर साहब के भी, जो ये संकर नस्ल के पशु हैं, हाँ जी, और या फिर शुरुआती अवस्था में भैंसों में जो नई जोटियां हैं उनमें कि भी ये फिरने की समस्या ज़्यादा है, ये कारण क्या रहा है? इनका आहार की कमी है या फिर उनकी शारीरिक संरचना में कुछ ऐसी आ गया? कुछ तो शरीर में ना कुछ कमी होती है। हम बात कर रहे थे कि भी पशुओं की देखभाल फिरने के बारे। हाँ, तो ये क्या समस्या है ऐसा कि भी पशु फिर जाते हैं? देखा जाए तो देखो, ज्यादातर किसान भाइयों की, पशुपालक भाइयों की दुधारू पशुओं में सबसे बड़ी समस्या। हाँ, पशु या तो बोलता नहीं या थमता नहीं, या बोलता नहीं या ठहरता नहीं है। बोलने का तो एक ही है कि जो है ना, अगर पशु तार देता है और तार साफ है पानी की तरह, तो वो ठीक है बोलना। अब पुराने टाइम में पशु रामते थे, पूरे गांव में पता चल जाता था गाय भैंस किसी की हीट में आती थी। तो अब धीरे धीरे वो जैसे भी पोल्यूशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, खान पान में सब बदलाव आ गया, तो वो चीज़ कम होती जा रही है। हाँ, इसका फर्क जो है उसके ऊपर पड़ रहा है भाई। बाहर खुले में भी नहीं जाते हैं पशु, खुले में जाते हैं, घास खा रहे हैं। हाँ, या पानी पी रहे हैं वहीं। पहले चरने के लिए जाते थे तो रोज का 10-15 किलोमीटर चल के आते थे, एक्सरसाइज होती थी। तो अब तो खूंटा ही बदला जाता है जी, अंदर से बाहर, बाहर से बाहर, तो सारी मरूसी में निकल जाती है। ज्यादा ज्यादा जोड़ में ले जाओगे आप, वो भी गर्मियों में। जी जी। पहले चर के आते थे तो शरीर खुलता था। तो इसमें कुछ ऐसे मिनरल मिक्सचर्स वगैरह या आहार कुछ ऐसा बदला जाए एक तो जो विशेष तौर पे उनको दें? एक तो स्पेशल मिल मिक्सचर आते हैं, ओवियम वगैरह सारे, वो आपने देने हैं इसको 50 ग्राम रोज। दूसरा विटामिन के टीके जैसे C5 है, V5 है, वो दे सकते हो 3 दिन लगातार। तीसरा है कि आपने अगर तार दे रहे हैं ना पशु, और तार पानी की तरह साफ है, तो वो हीट में है सही। आप वो रामने वाला या दूसरा इंतजार वाला उसका इंतजार मत करो। और तीसरी बात ये है कि सही टाइम पे जो है ना बीज रखवाना होना चाहिए। अब सही, जहाँ तो किसान भाई बहुत जल्दी कर देते हैं, जैसे शुरू हो गई निकल जाएगी जब रखाएंगे। तो सही समय क्या है? सही समय ये है कि जैसे शाम को हीट आई है तो अगले दिन सुबह एक टीका, मतलब 12 घंटे बाद, हीट शुरू होने के 12 घंटे बाद पहला टीका, और अगर हीट रहती है तो 24 घंटे बाद फिर पहले टीके की 24 घंटे बाद दूसरा टीका। अच्छा, मतलब 2 बार बीज रखवाएं उसमें? 2 बार रखाएं, अगर 24 घंटे पहले बीज के बाद हीट रहती है तो। अच्छा, तो कई पशुपालक भाई ये भी कर लें, कृत्रिम गर्भाधान भी करवा दिया और जोटे से या सांड से भी करवा दिया, तो नहीं, वो दोनों में से एक करा लो, दोनों का कोई फायदा नहीं है। दोनों में से एक करा लो। हाँ, अगर टीके की क्वालिटी सही है जी तो कोई दिक्कत नहीं है, टीके से भी थम जाएगी। और टीके के भी सारे टीके में चेक किया होता है कि कोई बीमारी की कीटाणु तो नहीं है, और है वो सब चेक किया होता है। तो टीका सही है, जैसे शाम को हीट में आया तो अगले दिन सुबह खा लो पहला टीका, और सुबह हीट में आया तो उसी दिन शाम को। तो कि पशुपालक भाई इस बात का खास ध्यान रखें, जो एक ज्यादातर समस्या देखी जाए दुधारू पशुओं में फिरने की, कि एकदम ना करवाएं और ज्यादा देर के बाद भी ना करवाएं। कम से कम 12 घंटे का अंतर लेकर चलें, और फिर 12 घंटे के बाद जो है दूसरा टीका जरूर लगाएं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए जो पशुपालक अपने पशुओं की देखभाल करेंगे तो जाहिर है पशुओं से जो है अच्छा फायदा ले सकेंगे, और पशु स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और बदलते मौसम में भी उनका ध्यान रखा जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत पशुओं को नहीं आनेगी। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से।
कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसानवाणी कार्यक्रम में आज का हमारा विषय था आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले थे डॉक्टर हरप्रीत सिंह, वैज्ञानिक, हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल। उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनवाई ने किरदारी की राम राम।